नमस्कार सभी लोगों को। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए जो कोचिंग कक्षाएं संचालित हो रही हैं उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा रही है। 3 बैच जो अप्रैल माह से संचालित थे वो जुलाई के अंत तक पूरे हो गए हैं, परंतु कई और कैंडिडेट्स की लगातार ये मांग थी कि एक और नया बैच शुरू किया जाए। इसीलिए एकलव्य आईएएस एकेडमी में जो सेकंड पेपर है प्रधानाचार्य पद के लिए उसकी कक्षाएं 5 अगस्त 2024 से आरंभ हो रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हमारी रणनीति है, किस प्रकार से कक्षाओं का संचालन होना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कैंडिडेट्स को उपलब्ध कराई जानी है और कैसे जो है कैंडिडेट बेहतर स्कोर इस परीक्षा में हासिल कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम एक छोटा सा चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो जो कुछ सामान्य जानकारी हैं वो सभी लोगों को पता है कि प्रधानाचार्य पद के लिए जो पेपर इसके अंदर निर्धारित हैं ये 2 पेपर हैं। तो हमारी इस परीक्षा के लिए रणनीति क्या है वो हम इसके अंदर जो है डिस्कस करना चाहेंगे। तो पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र है और साथ में द्वितीय प्रश्न पत्र है। अब इस पहले प्रश्न पत्र की सामान्य जानकारी क्या है। इसमें जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य अध्ययन और भाषा कुशलता से संबंधित प्रश्न आने हैं और इन तमाम प्रश्नों की संख्या होगी 120, जबकि इन 120 प्रश्नों के लिए जो अंक होंगे वो भी 120 हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्पष्ट रणनीति बनानी आवश्यक है कि हम इस परीक्षा में अधिकतम उच्चतम स्कोर कैसे जो है हासिल कर सकते हैं। वो हम सिलेबस को ध्यान में रख करके, समय का विभाजन करके और प्राथमिकता के आधार पर अपना रणनीति बना सकते हैं। तो पहला पेपर ये हो गया। दूसरा पेपर जो है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता है और ये पेपर ज़्यादा महत्व का है इसमें, क्योंकि इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या है वो 180 है, परंतु अंक इसके जो है दुगने के बराबर है यानी 360। तो 120 नंबर पहला प्रश्न पत्र का, 360 दूसरे प्रश्न पत्र का, यानी सीधा सीधा 3 गुना अंक अधिक हैं सेकंड में और 3 गुना अंक अधिक हैं। तो यही हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हम उन 3 गुना अंकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर सकें ताकि लिखित परीक्षा का परिणाम और अंतिम परिणाम भी जो है हमारे फेवर में आ सके। तो इसी उद्देश्य के लिए जो नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं, वैसे तो 3 बैच पूरे हो चुके हैं एकलव्य आईएएस एकेडमी में और ये चौथा बैच होगा जो 5 अगस्त 2024 से आरंभ होगा। समय रहेगा इसका शाम को 5 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में, अर्थात इसमें 45 मिनट की 2 कक्षाएं चलेंगी और 2 यूनिट पैरेलल चलेंगी सेकंड पेपर। तो चूंकि हमारा जो सेकंड पेपर है इसी पर हम इस कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, तो इनके बारे में जो है थोड़ा जानकारी हम और शेयर कर देते हैं। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें अंक 3 गुना है पहले प्रश्न पत्र की तुलना में, इसके अंदर जो है प्रशासनिक कुशलता और शैक्षिक नेतृत्व में 8 यूनिट इसके अंदर शामिल हैं। इन 8 यूनिटों में जो प्रश्नों की संख्या और अंकों की संख्या वो समान नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें जो है अंतर है। जैसे इसमें जो पहली यूनिट है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, इसमें जो है खासकर जो शिक्षा से संबंधित आयोग हैं या राज्यों की जो शिक्षा नीतियां हैं या उससे संबंधित पॉलिसियां हैं उस पर संबंधित इसके अंदर 5 सब यूनिट्स हैं पहली यूनिट के अंदर, और उन सभी का जो है इसमें जो अंकों का विषय है इसमें 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, जबकि अंक इसके अंदर 40 हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम पहली यूनिट को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि हम उन 20
क्वेश्चनों को किस तरह से तैयार करें कि हम एक तो अधिकतम हिस्से को कवर कर लें और साथ में जो है अधिक से अधिक अंक भी उसके अंदर ला सकें। तो ये पहली यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट में शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप है। तो इसमें नेतृत्व संबंधी सिद्धांत हैं, उनके अर्थ हैं, उनका परिप्रेक्ष्य है और विशेषताएं हैं। इसके अंदर भी जो है 20 ही क्वेश्चन आने हैं और अंक इसके अंदर 40 हो जाएंगे। जबकि इसमें जो तीसरी यूनिट है शैक्षिक संस्था का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इसके अंदर जो है खासकर प्रोविजन से रिलेटेड जो है चीजें हैं। इसमें भी 5 सब यूनिट्स हैं और इसमें जो है प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, यानी 30 इसमें प्रश्न होंगे और उनका अंक हो जाएगा 60। तो इसके अंदर हमें थोड़ा प्राथमिकता ज्यादा रखनी होगी और उसी के हिसाब से हम रणनीति भी बना रहे हैं। चौथी यूनिट इसके अंदर जो है शैक्षिक संस्था में समावेशन, इनक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आजकल हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज का प्रत्येक तबका, प्रत्येक प्रकार का विद्यार्थी, चाहे वो जो है किसी भी प्रकार की विषमता से ग्रसित हो, उसको भी पढ़ने का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के प्रावधान क्या हैं, भारत में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, या फिर जो है जो कानून है वो क्या है इसके अंदर। तो उस प्रकार के इसमें प्रश्न होंगे। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 20 और अंकों की संख्या हो जाएगी 40। तो ये तो हमारी शुरू की 4 यूनिट हो गई। फिर जो अगली 4 यूनिट हैं इसके अंदर, उसमें जो है विद्यालय प्रशासन, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन इसमें संगठन क्या होता है, संगठन के प्रावधान क्या होते हैं, प्रधानाचार्य की भूमिका क्या रहेगी वहां पर। इस तरह की इसमें 5 सब यूनिटों से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे और इसमें भी जो है प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज्यादा है, यानी 30। तो अंक हो जाएंगे इसमें 60। तो ये अभी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें भी जो है 20 प्रश्न और 40। और 7वीं यूनिट है शैक्षिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 अंक। और अंतिम है हमारी इसमें 8वीं यूनिट पर्यवेक्षण, सुपरविजन, उसमें भी जो है 20 क्वेश्चन और 40 अंक। ये तो 8 यूनिट हो गई हमारी सेकंड पेपर की, जिसे हम 5 अगस्त की कक्षाओं में आरंभ कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत जो है हमारी रणनीति क्या है, तो यहाँ पर एकलव्य में जो है जो पाठ्यक्रम का जो सामान्य हमने समय निर्धारित किया है कि हम कितने समय में इस पेपर को, सेकंड पेपर को, 8 यूनिट वाले पेपर को, 360 नंबर वाले पेपर को कवर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें जो है करीब करीब 35 से 40 दिनों का समय लगेगा दिन, यानी हम इसमें पर डे जो है 2 यूनिटों को एक साथ आरंभ करेंगे। तो 35 से 40 दिनों में ये 8 यूनिट जो है कवर हो जाएंगी। समय रहना है इसके लिए जो है 1.5 घंटा, यानी 45 मिनट की 2 यूनिटें हम इसमें संचालित करेंगे और कक्षाएं 5 बजे से 6:30 बजे के बीच में रहेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या रहना है, जो क्लास है ये सारा ऑनलाइन रहेगा। ये सारी कक्षाएं जो है एकलव्य आईएएस एकेडमी की ऐप पर संचालित होंगी। उस ऐप के अंदर जो है हम एक तो लाइव क्लासेस दे रहे हैं। लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी, जिसमें विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये जो सारी कक्षाएं ये पीपीटी, फ्लो चार्ट, डायग्राम के बेसिस पर हम तैयार कर रहे हैं, जिसको तैयार करने में जो है हमें कई घंटे का समय लगता है। और ऑनलाइन में जो है स्टूडेंट्स को 1 मिनट भी ब्लैंक नहीं मिलेगा उसके अंदर, यानी लगातार जो है कक्षा, एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें उसके अंदर दिखेंगे। तो एक तो लाइव क्लास है इसके अंदर, साथ में जो ये लाइव क्लास रहेगी, अगर किसी कारण से कोई कैंडिडेट जो एट ए टाइम पे उसे अटेंड ना कर पाए तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगी उसी ऐप के अंदर। तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसे 1 बार, 10 बार, कितनी बार भी देखा जा सकता है। और शायद ज़्यादा बार हमें देखने पर जो है नोट्स के साथ में इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनके आधार पर कह रहे हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो इसके अंदर साथ में रहेंगे। तीसरा, जितना भी क्लास के अंदर एक्सप्लेन हुआ है वो तमाम चीज़ें नोट्स के रूप में उपलब्ध हो जाएंगी। वो पीडीएफ नोट्स होंगे, जिनको जो है कैंडिडेटों को शेयर कर दिया जाएगा। और चौथा इसमें रहेगा वीकली टेस्ट, यानी जितना पोर्शन मंडे टू फ्राइडे की कक्षाओं में कवर हुआ है उतने पोर्शन पे हर सैटरडे को टेस्ट होगा एमसीक्यू पैटर्न पे, उसी प्रकार से जैसे आयोग के द्वारा
परीक्षाओं को कराया जाता है। तो हर सप्ताह कैंडिडेट्स को ये पता लग जाएगा कि उसका स्कोर कितना आ रहा है, उसकी पकड़ कितनी आ रही है, और उसी के हिसाब से रणनीति बनाई जा सकती है। पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, या उन हिस्सों को फोकस किया जा सकता है जहां पर कमी महसूस हो रही है। तो ये स्ट्रैटेजी हम इंडिविजुअली कैंडिडेट के साथ में शेयर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कक्षाओं का पैटर्न और उसके अंदर उपलब्ध। अब इसके अंदर जो रणनीति का हिस्सा है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें तो जो है जीके लैंग्वेज से संबंधित ज़्यादा हिस्सा है, जो ऑलरेडी कैंडिडेट ने पहले भी पढ़ा होगा कि उसमें हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चंस है, करंट के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह का फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर बिल्कुल नया है। इस पेपर के अंदर जो ज़्यादातर सिलेबस है, पहले तो उसकी बाजार में कोई किताब उपलब्ध नहीं है या कोई ऑथेंटिक सोर्स उसके पास नहीं है। तो एकलव्य में जो यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी के से संबंधित जो हमारी कक्षाएं चलती हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से इन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिन्होंने खुद इन विषयों में नेट जेआरएफ पीएचडी कर रखी है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ऑथेंटिक सिलेबस अवेलेबल रहेगा इसके अंदर, क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली तैयार रहेगा इसके अंदर, जो कैंडिडेट्स को बेहतर अच्छा स्कोर हासिल करने में मदद मिलेगा। तो द्वितीय पेपर इसके लिए विशेष रणनीति है, बिल्कुल नया है। साथ में इसमें 3 गुना अंक जो है पहले पेपर की तुलना में, तो 360, इसीलिए जो है इसके लिए प्रामाणिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, जिसे बाद में अगर जो है क्वेश्चनों के रूप में जो है चुनौती के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो ऑथेंटिसिटी इसके अंदर होनी चाहिए, अर्थात डेटा सारा सरकारी किताबों के अंदर से आना चाहिए। तो वही जो एकलव्य ने इसके अंदर कर रखा है। दूसरा, इसमें अनुभवी व्यक्ति के द्वारा इन कक्षाओं का संचालन होना चाहिए। तो जो नेट जेआरएफ पीएचडी वाले ही जो है हम इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। साथ में इसमें प्रॉपर नोट से बनाने कैसे हैं, क्वेश्चन इसके अंदर कैसे फिल्टर होके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, वो इसके अंदर है। नियमित इसके अंदर टेस्ट हो रहे हैं। तो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ में एकलव्य में इन कक्षाओं का संचालन हो रहा है। तमाम कैंडिडेट्स जो सेकंड पेपर को प्रॉपर पूरा पढ़ना चाहते हैं 8 यूनिट के साथ में, वो एकलव्य आईएएस एकेडमी में जुड़ सकते हैं 5 अगस्त की कक्षाओं के साथ, जिसमें जो है क्लास से लेकर रिकॉर्डेड वीडियो से लेके टेक्स्ट जो टेस्ट हैं वो, और साथ में जो है नोट्स, ये चारों इससे उपलब्ध रहेंगे। और इन तमाम चीज़ों के लिए जो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।